हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। हम रासायनिक बलगति की सीरीज को जो है कंटिन्यू ले जा रहे हैं। तो आज हम एक विशेष जानकारी लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं सीखी हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी कोटि की होती हैं, है ना, इन सब को हमने सीखा है। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। तो आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अभिक्रिया के वेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो हो सकता है कहीं कहीं अगर आ जाए तो आपको भ्रमित करे, पर भ्रमित आपको होनी नहीं है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, है ना, समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, जीत निश्चित होगी अगर ठान लिया जाए। हिमालय का भी फतह किया जा सकता है, हिमालय का भी फतह किया जा सकता है अगर अपनी लगन और ताकत को पहचान लिया जाए। ओके, तो याद रखिएगा इन बातों को। और आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू लेके चलते हैं। हमेशा की तरह आप पेन कापी तैयार रखिए और हमारे साथ कुछ चीजों को करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आज हमारा क्या है टॉपिक, अभिक्रिया के वेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ओके, तो लेट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हेडिंग लगाइए, अभिक्रिया के वेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें। ये टॉपिक है जिस पे अपन को चर्चा करना है। सबसे पहले नंबर 1, तो रस समीकरण मितीय गुणांक का अभिक्रिया की कोटि से कोई भी लेन देन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। ओके, आपको अगर रस समीकरण मितीय गुणांक और अभिक्रिया की कोटि समान लगता है तो यह याद रखिएगा कि ये दोनों समान नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सीखेंगे अभी। पहला पॉइंट क्या कहता है कि रस समीकरण मितीय गुणांक का अभिक्रिया की कोटि से कोई लेन देन या मेल नहीं है ना। ओके, रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक का अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि से कोई मेल नहीं है, मेल नहीं है, यानी कि दोनों समान नहीं है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। ये दोनों ही क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि रस समीकरण मितीय गुणांक ही जो है अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है, तो यह सही नहीं है। रस समीकरण मितीय और जो है अभिक्रिया की कोटि, ये दोनों क्या है, अलग अलग। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से अपन समझते हैं, जैसे ए बी आपस में मिलते हैं, क्रिया करते हैं और सी तथा डी का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओके। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो रस समीकरण मिति जो है, यहां पे रस समीकरण मिति गुणांक जो है यहां पे ए बी सी तथा डी है। ओके, अब अभिक्रिया की कोटि जो है, अभिक्रिया की कोटि, ये प्रायोगिक वैल्यू होती है, प्रयोग से निकलता है। तो ये
किस पे निर्भर करता है भाई? ये होता है अभिकारक के सांद्रताओं के घात के समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पे के, ए की सांद्रता का घात x और बी की सांद्रता का घात y। ठीक, ये जो x और y हैं, ये ए बी सी डी इनसे सर्वथा भिन्न है। इनके योग से x और y के योग से n बनता है, और ये n जो है ये क्या है? अभिक्रिया की कोटि है, और ये क्या है? रस समीकरण मिति गुणांक। तो इस तरीके से रस समीकरण मिति गुणांक अभिक्रिया की कोटि से कोई मेल नहीं करती हैं, दोनों अपने आप में अलग अलग होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी जो स्मॉल लिखा हुआ है ये रस समीकरण मिति गुणांक है, और अभिक्रिया की कोटि के लिए सांद्रताओं के ऊपर जो घात है x और y, ये x और y जो है को जोड़ते हैं तो n आता है, और ये n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनको। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट। तो रस समीकरण मिति गुणांक का अभिक्रिया की कोटि के साथ जो है दोनों समान नहीं है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर कर सकता है। तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उसमें क्या होता है, कभी कभी अभिक्रिया का वेग जो है उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर कर सकता है। दूसरा है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग उत्पाद के सांद्रता पर भी निर्भर कर सकता है, निर्भर कर सकता है। सांद्रता पर भी, किसके? उत्पाद के सांद्रता पर भी निर्भर कर सकता है। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है जो दो अणु ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, सॉरी ओजोन, दो अणु ओजोन, ये क्या है? ओजोन है। ये तीन अणु ऑक्सीजन में बदलता है, ऑक्सीजन में बदलता है। इसके लिए अगर अभिक्रिया की कोटि निकालें, है ना, इसके लिए अभिक्रिया की कोटि अगर निकालें तो ये जो है ये डिपेंड करता है उत्पाद की सांद्रता पर भी करता है, अभिकारक की सांद्रता पर तो करता ही है 2, और इधर उत्पाद के सांद्रता पर भी जो है ये क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, उत्पाद के सांद्रता पर भी निर्भर करता है। और ये कहां से आता है? ये जो है प्रायोगिक वैल्यू है, जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन देखकर जो है ये प्रायोगिक मान होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से होते हैं, ये ऐसे नहीं लाया जाता। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही ये निकलते हैं। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन, ये क्या है? उत्पाद की सांद्रता। तो यहाँ पे उत्पाद की सांद्रता पे निर्भर करता है कभी कभी। ठीक है भाई, तो आपको इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं में इस तरीके की घटनाएं जो है आपको देखने को मिल सकती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक, तो ये था क्या? अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। अब तीसरी चीज है कि जो वेग व्यंजक में कोई अभिकारक अनुपस्थित भी हो सकता है। ठीक, जो हम कोटि के लिए वो व्यंजक निकालते हैं उसमें कभी कभी कोई अभिकारक अनुपस्थित भी हो सकता है। ठीक है, जो बनेगा फॉर्मूला उसमें वेग व्यंजक में कोई अभिकारक क्या हो सकता है? अनुपस्थित भी हो सकता है। वेग व्यंजक में कोई अभिकारक अनुपस्थित भी हो सकता है।
अनुपस्थित भी हो सकता है कभी कभार। ठीक, जैसे हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, नाइट्रोजन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, दर लिखते हैं, है ना। इसके लिए जब अपन लिखते हैं तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है अभिकारक जो है यहाँ पे कुछ गायब हो जाएंगे। देखिए कौन सा अभिकारक कैसे गायब हो जाता है ना। कभी कभार क्या होता है, अभिकारक अनुपस्थित होता है। देखेंगे कैसे, NO2 है ना, यहाँ पे NO2, ठीक है नहीं, इसकी घात 2 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है भाई, इसको आप अपने से कहीं नहीं लिखते, ये जो है प्रैक्टिकल्स मानों से, मतलब जो रिएक्शन होता है उसको देखकर ये किया जाता है। ठीक है, ये कोई कहीं से ऐसे उठा के लाया हुआ मान नहीं है। तो ये ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। इसकी वैल्यू देखें तो किसी की घात अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो नॉर्मली इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा कि NO2, ठीक है भाई, इसके ऊपर जो है ये डिफेंड ही नहीं करे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल एक पर ही निर्भर कर रहा है, इसी के वैल्यू पे निर्भर कर रहा है? केवल एक पे निर्भर कर रहा है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो व्यंजक में से कभी कभार अभिकारक जो है से गायब भी हो सकता है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, हो गया। ठीक, अगला है चौथा, वेग व्यंजक में उत्प्रेरक की सांद्रता का भी पद हो सकता है। कभी कभी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक होते हैं उनके जो सांद्रताएं हैं उन पे भी डिपेंड करता है किसी अभिक्रिया का दर। ठीक है, तो अगला पॉइंट यही है कि वेग व्यंजक में उत्प्रेरक की सांद्रता का पद भी हो सकता है। वेग व्यंजक में उत्प्रेरक की सांद्रता का, वेग व्यंजक में उत्प्रेरक की सांद्रता का पद भी जो है हो सकता है, पद भी हो सकता है। ठीक, उदाहरण जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ये रिएक्शन जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में होती है और ये बनता है SO3। ठीक है, क्या बनता है, SO3। यहां पे अगर हम R की वैल्यू देखें इसके लिए, है ना, तो यहां पे क्या होता है, ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता और ऑक्सीजन की सांद्रता या सल्फर ट्राइऑक्साइड की सांद्रता या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की सांद्रता, आप देखेंगे कि इनमें से किसकी सांद्रता यहाँ, तो यहाँ पे जो है पहले ऑक्सीजन की सांद्रता आती है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुआ है ना, इसकी सांद्रता आती है, ऑक्सीजन की सांद्रता, फिर ये जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की सांद्रता पर भी डिपेंड करता है। ठीक, फिर बता रहा हूं आप लोगों को, ये वैल्यू ऐसे ही नहीं आता, ये बकायदा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये प्रायोगिक वैल्यू है, ये वैल्यू जो है प्रयोग करने पर पाए गए। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखनी होगी। कैसे वैल्यूज हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं, एक्सपेरिमेंट से आए हुए वैल्यूज हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये किसकी सांद्रता है, उत्प्रेरक की सांद्रता। तो कभी कभी इनके व्यंजक पे उत्प्रेरक की सांद्रता भी जो है
आती है। ठीक, इस तरीके से हम उनका निर्धारण करते हैं। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये थे रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनमें हमने पहला देखा था कि रस समीकरण मितीय गुणांक की अभिक्रिया की कोटि से कोई मेल नहीं होती है। अभिक्रिया की कोटि और रस समीकरण मितीय गुणांक ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, कभी दूसरा क्या था कि कभी कभी जो अभिक्रिया का वेग है वो उत्पाद के सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक, हमने इसके उदाहरण भी देखे। तीसरा था कि वेग व्यंजक में कोई अभिकारक जो है अनुपस्थित भी हो सकता है। ठीक, और चौथा और लास्ट आपके सामने है कि वेग व्यंजक में उत्प्रेरक की सांद्रता का भी पद होता है। ओके, तो ठीक है, आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। अगर पुराने वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख के कंप्लीट कीजिए, तभी जो है कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्या है, कंटिन्यू फ्लो में जब आप जाएंगे तभी पुरानी चीज़ों के साथ लिंक करते हुए ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगले दिन हम आपके साथ नए वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। हाँ हाँ भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको जो कमेंट्स बॉक्स है वहां पे कमेंट्स करना चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक है भाई, ओके।